নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 8वां अध्याय चल रहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हम लोग श्लोक संख्या 37 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.8.37 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए मेरे बात। तत्रो पव्राज्य विबुधा, बोलिए। तत्रो विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिसादया शाया पितरा सिद्धा विद्याधार महोरगा मानवा प्रजानां पतयो गंधर्वाप्सरचारणा यक्ष किं पुरुषस्ताता वेतलासः किन्नरा ते विष्णु पार्षदा सर्वे नंदा कुमुदादया मूर्धनि बान्धाञ्जलि पुता आसीनां तीव्र तेजसाम् ईदिरे नर शार्दूलम् नाति दूराचरा पृथक्। यस मिताली माता जी, अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, ये साउंड बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, पंखा या क्या बारिश? बारिश है। ओह यस, अंजलि राठी माता जी। प्रभु जी, बुक में है मेरे पास। ओ पूनम जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हे राजा युधिष्ठिर। बारिश हो रहा है क्या पीछे? नहीं, आवाज आ रहा है। वो पंखा चल रहा है। एक सेकंड, पंखा बंद कर। हे राजा युधिष्ठिर, तब समस्त देवता श्री भगवान के निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, राजा इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे और उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक, सिद्ध लोक, विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी भी थे। वही सभी मनु तथा अन्य लोकों के प्रमुख भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चरण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष लोक के निवासी तथा भगवान श्री विष्णु के पार्षद सुनंद एवं कुमुद आदि भी पहुँचे। ये सभी श्री भगवान के निकट आए, जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सब ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। हरे कृष्णा। अभी स्तुति कर रहा है, ठीक है। अभी सबसे स्तुति कौन कर रहा है? सबसे देवता के सबसे लीडर ब्रह्मा जी। श्री ब्रह्मवाच नातोऽस्मि अनन्ताय दुरन्तशक्तये
विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वास सार्गा स्थिति संयमान गुणे लीलया संदधते अव्ययात्मने ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म कभी माया द्वारा दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अवयव बने रहते हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव अद्भुत होते हैं। यद्यपि जय तथा विजय उनके पार्षद और विश्वस्त मित्र थे, किंतु उन्हें शापवश असुरों का शरीर धारण करना पड़ा। यही नहीं, ऐसे ही एक असुर परिवार में भक्त प्रहलाद महाराज को महाभागवत भक्त का आचरण प्रदर्शित करने हेतु जन्म धारण कराया गया, और तब श्री भगवान उसी असुर का वध करने हेतु नरसिंह देव का रूप धारण किया, जिसने श्री भगवान की इच्छा से असुर कुल में जन्म लिया था। अतः ऐसा कौन होगा जो श्री भगवान के दिव्य क्रियाकलापों को समझ सके? उनके क्रियाकलापों की कौन कहे? उनके सेवकों के क्रियाकलापों तक को समझना कठिन है। श्री चैतन्य चैतामृत मध्य अध्याय 23.39 में कहा गया है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए। इसमें लिखा है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए। एक्चुअली दूसरा जगह लिखा है वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए। वैष्णव का क्रिया मुद्रा, उनका कार्यकलाप साधन व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। क्या ये सुबह 2 बजे उठकर सब जप करता है, सब पागल है क्या? तो वो समझ नहीं पाएगा। क्या भगवान का नाम 2 घंटा, क्या आप लोग 2 घंटा भगवान का नाम लेते हैं? क्या सब लोग बाहर लोग सो हंसेगा ना। यस, इसीलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे, बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं पाएगा। आगे, श्री भगवान के सेवकों के क्रियाकलापों को कोई नहीं समझ सकता। अतः श्री भगवान के क्रियाकलापों के विषय में क्या कहा जा सकता है? यह कौन समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार संपूर्ण जगत को लाभान्वित कर रहे हैं? श्री भगवान को तुरंत शक्ति कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि कोई भी उनकी शक्तियों को तथा उनकी कार्य विधि को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। अभी ब्रह्मा जी स्तुति कर लिया, अभी और एक जन। श्री रुद्र उवाच गोपकालो युगन्तस्ते अतोऽयम् असुरो अल्पका तत्सुतं पार्षदं भक्तं ते भक्तवत्सला। शिव जी ने कहा, कल्प का अंत ही आपको क्रोध का समय होता है। अब जबकि यह नागण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, हे भक्त वत्सल प्रभु, कृपा करके उसके पुत्र
भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। तात्पर्य तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं। सृष्टि में 3 प्रक्रम होते हैं: सृजन, पालन तथा अंत में संहार। संहार के समय प्रत्येक युग के अंत में श्री भगवान क्रुद्ध होते हैं और यह क्रुद्ध होने के कार्य का कुछ भाग शिव जी द्वारा संपन्न होता है, अतः वे रुद्र कहलाते हैं। जब श्री भगवान हिरण्यकश्यप को मारने हेतु अत्यंत क्रुद्ध हुए तो सभी जन उनकी मुद्रा को देखकर भयभीत थे, परंतु शिव जी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्री भगवान का क्रोध भी उनकी यह एक लीला है। उन्हें पता था कि उन्हें ही श्री भगवान के क्रोध की भूमिका निभानी पड़ेगी। काल का अर्थ है शिव जी, भैरव तथा कोप का अर्थ है श्री भगवान का क्रोध। इन दोनों के संयोग से निर्मित कोप काल का प्रयोग प्रत्येक कल्प के अंत हेतु हुआ है। श्री भगवान भले ही अत्यंत क्रुद्ध क्यों न प्रतीत हो, वास्तव में वे अपने भक्तों के प्रति सदा वत्सल रहते हैं, क्योंकि वे अव्यय आत्मा हैं, अर्थात वे कभी च्युत नहीं होते। अथवा वे क्रुद्ध रहने पर भी भक्तों के प्रति वत्सल बने रहते हैं। अतः शिव जी ने श्री भगवान को स्मरण दिलाया कि वे भक्त प्रहलाद महाराज के प्रति पितृतुल्य वत्सल बने, जो उनकी बगल में विनीत शरणागत भक्त की तरह खड़े थे। हरे कृष्ण। श्री इंद्र उवाच प्रत्यन्निता परमभवत त्रयातना स्वभाग दैत्याक्रांतं हृदय कमलं तद्ग्रहं प्रत्यापति कालाग्रस्तं कियदिदम् अहोनाथ शुश्रूषतं ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नरसिंह परे किम् म्यूट कर दीजिए। राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग को लौटाए हैं, जो वास्तव में आपके हैं, क्योंकि असुर राज हिरण्यकश्यप अत्यंत भयानक था। अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा परास्त किए जा चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों से निराशा तथा अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु, जो जन आपकी सेवा में सदैव संलग्न रहते हैं, उनके लिए समस्त भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी श्रेयस्कर है। वे जब मोक्ष की भी चिंता नहीं करते तो काम, अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में 2 प्रकार के मनुष्य हैं,
देवगण तथा असुर। यद्यपि देवता भी भौतिक लोक के प्रति आसक्त होते हैं, परंतु वे श्री भगवान के भक्त होते हैं, जो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। हिरण्यकश्यप के राज्य काल में प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक सभ्यता के नित्य कर्तव्यों को पालन करने में अवरोध होता था। जबकि हिरण्यकश्यप मार डाला गया है, तो देवताओं को अपने सामान्य जीवन यापन में विशेष शांति हुई, क्योंकि वे हिरण्यकश्यप द्वारा सताए जाते थे। क्योंकि कलयुग में सरकार असुरों से भरी रहती है, अतः भक्तों का जीवन सदैव संकट में रहता है। भक्त यज्ञ नहीं कर सकते, अतः भगवान श्री विष्णु की पूजा हेतु किए जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। देवताओं के हृदय में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते। देवताओं का कार्य है अपने हृदय में श्री भगवान का सदैव चिंतन करना। श्रीमद् भागवत गीता 6.47 में कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करते हुए सदैव श्रद्धा पूर्वक मुझ में निवास करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बन जाता है और सब में सर्वोच्च है। देवतागण पूर्ण योगी बनने हेतु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, परंतु असुरों की उपस्थिति के कारण उनके हृदय सदैव असुरों के क्रियाकलापों से परिपूर्ण रहते हैं। इस प्रकार उनके हृदय यद्यपि परमेश्वर के वास में निमित्त है, किंतु व्यवहारिक रूप से वे शत्रुओं द्वारा अच्छन्न रहते हैं। अतः जब हिरण्यकश्यप मारा गया तो देवताओं को शांति हुई, क्योंकि अब वे भगवान के विषय में सरलता से सोच सकेंगे। अब उन्हें यज्ञ फल प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में भी सुखी बन सकेंगे। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है? सो देवता लोग अपना सोच रहा था, अपना बेनिफिट इस कार्य से। श्री ऋषि ऊचु, वहाँ जो ऋषि लोग थे उन लोग तपस्या, वो लोग प्रार्थना कर रहे, भगवान को स्तुति कर रहे हैं। त्वमस्तपा परममत्थ यदात्मतेजो येनेदमादि पुरुषात्मगतं तद्विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीत वपुषा पुनरन्त्वमां और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, भी आवाज आ रही है? आ रही है? जयपुर में इतना बारिश हो रहा है कैसे? जब भी फोन कर रहे बारिश हो रहा है जयपुर में। अच्छी है, अच्छा बात। यस, पढ़िए। पढ़ो प्रभु जी। हाँ, ठीक। सभी उपस्थित ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की है। हे प्रभु, हे शरणागतों के पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पूर्व में जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है, वह
आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में सुप्त रहती है। इस दैत्य ने अपने क्रियाकलापों से इसी तपस्या को रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने हेतु आप जिस श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं, उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। Which is just meant to protect this. We have again approved the process of austerity. क्योंकि austerity तपस्या का फिर से अनुमोदन हुआ है। क्यों? तात्पर्य पढ़ने के आगे कोई बताइए क्यों तपस्या के फिर से अनुमोदन हुआ है? कि हिरण्यकशिपु तपस्या कठोर तपस्या करके ये सब वरदान मिला था उनको। ब्रह्मा जी से जो वरदान मिला था उसी वरदान के वजह से सबको रोक के रखा था। ओके, यानी ब्रह्मा जी का देखते हैं, तात्पर्य देखते हैं क्या। सभी जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आत्म साक्षात्कार का अवसर मनुष्य रूप में प्राप्त करते हैं और तब धीरे धीरे देवता, किन्नर तथा चारण के पद को पाते हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। मनुष्य जीवन से ऊपर सभी उच्च स्तरों पर मुख्य कर्तव्य तपस्या है, जैसा कि ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था। तपो दिव्यम पुत्र का ये कर्म शुद्धयेत। अपने भौतिक जीवन को सुधारते हुए। यस, पंकज राजेश बाबू। हरे कृष्णा बाबू जी, यहाँ पे जो आया है देवता किन्नर चारण के पद को पाते हैं, तो किन्नर और चारण भी ये क्या मनुष्य योनि से ऊपर है? हाँ, किन्नर लोग, हाँ, ये सब वो महल लोग, जनरल लोग तब उसमें रहता है ऊपर। तो ये तपस्या बंद कर दिया था ना हिरण्यकशिपु, इतना उत्पात कर रहा था, ब्राह्मणों को तपस्या नहीं करने देता, लेकिन भगवान आकर हिरण्यकशिपु को मार दिया। इसका मतलब तपस्या करिए, इसीलिए तपस्या का अनुमोदन दे रहे हैं भगवान। कंटिन्यू योर तपस्या। यस, आगे। अपने भौतिक जीवन को सुधारने हेतु तपस्या परम आवश्यक है, किंतु जब सामान्य जनमानस असुर के अधीन हो जाते हैं या आसुरी शासन के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो वे इस तपस्या की प्रक्रिया को भूल जाते हैं और क्रमशः वे भी आसुरी बन जाते हैं। अतएव सभी ऋषि जो सामान्यता तपस्या में लगे थे, श्री नरसिंह देव द्वारा हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर चिंता मुक्त हो गई। उन्होंने अनुभव किया कि जब श्री भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, तो उनके द्वारा मानव जीवन संबंधी मूल उपदेश की पुनः पुष्टि की गई कि यह मानव जीवन आत्म साक्षात्कार हेतु तपस्या करने के लिए है। हरे कृष्णा। देखिए, सब अपना अपना हिसाब से स्तुति कर रहे हैं ना। इंद्र अपने हिसाब से, ऋषि लोग भी अपने हिसाब से स्तुति कर रहे हैं। अगला श्लोक अभी देखते हैं कौन स्तुति करते हैं भगवान का। श्री पितर ऊचु श्रद्धानिनो आदि बुभुजे प्रसादनुजेर तत्तानि तीर्थ समयप्य अपि तिलम्बु तसोद्धरान्नख विधिर्नवपद्य आर्षात् तस्मै नमो नृहरये अखिल धर्म गोप्त्रे
पितृलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हम ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों के पालन करता भगवान श्री नरसिंह देव को सादर नमस्कार करते हैं। आपने उस असुर हिरण्यकश्यपु को मार डाला है, जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्रों पौत्रों द्वारा अर्पित बलि को छीनकर खा जाता था और तीर्थ स्थलों पर अर्पित की जाने वाली तिलांजलि को भी पी जाता था। हे प्रभु, आपने इस असुर को मारकर अपने नाखूनों से इसके पेट को चीर करके उसमें से समस्त चुराई हुई सामग्री निकाल ली है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। वेरी गुड, एकदम कस्टमाइज्ड प्रार्थना सबका। पितृलोक तात्पर्य, समस्त ग्रस्तों का कर्तव्य है कि अपने दिवंगत पूर्वजों को अन्न की बलि दें, किंतु हिरण्यकश्यपु के काल में यह प्रथा रोक दी गई थी। कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध पिंड नहीं दे सकता था। अतएव जब आसुरी शासन होता है तो समस्त वैदिक नियम अस्त व्यस्त कर दिए जाते हैं, समस्त यज्ञोत्सव रोक दिए जाते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, असुर और राक्षस में फर्क होता है क्या? जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि असुर और राक्षस में असुरी प्रवृत्ति होते हैं और राक्षस होते हैं, वो दोनों अलग होता है। प्रभु जी बता रहे थे, क्या ऐसा है? तो उत्तर दे दिया। यस। नहीं, मेरे प्रभु जी जी मोहन गौर प्रभु जी मैंने पूछा था तो वही बता रहे थे। तो वही फिर से पूछने का दरकार क्या होगा? ठीक है, सुनिए ना, मैं तो इसमें ऐसा क्यों लिखा है प्रभु जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना कि पौत्र अर्पित बलि को छीन कर खा जाता था, क्योंकि वो असुर था तो फिर खा कैसे जाता था? राक्षस लोग खाते थे। तो असुर सिर्फ असुर प्रवृत्ति तो है ही, उसके साथ साथ एक्चुअली असुर और राक्षस कभी कभी वो पढ़ना पड़ता है, वो सिचुएशन के ऊपर लेखक यूज करता है ना। वृत्रासुर, तो ये तो असुरी थे, ये थोड़ी आसुरिक प्रवृत्ति था, ये तो साक्षात असुरी थे वृत्रासुर। तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, पढ़ने से समझ में आता है कि राक्षस है, असुर है या आसुरिक प्रवृत्ति है। तो पढ़ना पड़ता है, फिर समझ में आ जाता है। जैसे मैंने उनसे क्वेश्चन किया था ना प्रभु जी, असुर और राक्षस क्या एक ही होते हैं? तो बोले नहीं, राक्षस अलग होते हैं, असुर प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोग ऐसे बताए थे मुझे, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया। वही ठीक ही बोला प्रभु ने, लेकिन ये हमको यही लगता है कि डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज किया गया। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। यस, कंटिन्यू प्रभु जी। तो राक्षस है ना, वो थोड़ा नीचे है, और नीचे है, जो मनुष्य जीव जंतु सब खा जाते हैं। राक्षस। असुर प्रवृत्ति माने खराब है, दोनों ही खराब है, लेकिन राक्षस ज्यादा खराब है। अच्छा, ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। जब आसुरी शासन होता है तो समस्त वैदिक नियम अस्त व्यस्त कर दिए जाते हैं, समस्त यज्ञोत्सव रोक दिए जाते हैं और यज्ञ के समस्त साधन आसुरी सरकार द्वारा छीन लिए जाते हैं। इससे अव्यवस्था फैल जाती है और फलस्वरूप संपूर्ण संसार नरक बन जाता है। अतएव जब सभी असुर नरसिंह देव द्वारा मार डाल दिए जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को चैन मिलता है, चाहे वह किसी भी ग्रह का निवासी हो। हरे कृष्णा। अभी सिद्ध लोग क्या बोलते दिखते हैं? श्री सिद्ध ऊचु, श्री सिद्ध ऊचु, योनो गतिम योग सिद्धम असाधुर, साधु आहार सिद्धियोगा तपोबलेन, नाना दर्पां तां नखिर्विदद्रा, तस्मै तुभ्यं प्राणथस्मो निसिंह, ध्यान से सुनिए सिद्ध लोग
क्या प्रार्थना करें पता चल जाएगा सिद्ध लोक कौन होता है, इससे पता चल जाएगा, देखिएगा। सिद्ध लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नरसिंहदेव, हम लोग सिद्ध लोक के निवासी होने के कारण 8 प्रकार की योग सिद्धियों में स्वतः सिद्ध होते हैं। तो भी हिरण्यकश्यपु इतना धूर्त था कि उसने अपने बल पर तपस्या से हमारी समस्त शक्तियां छीन ली थी। इस प्रकार वह अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, पृथ्वी पर एक ऐसे योगी हैं जो जादू के समान सोने के टुकड़े निर्मित करके कुछ योग शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु सिद्ध लोक के निवासी सचमुच ही योग शक्ति में अत्यंत प्रबल होते हैं। वे वायुयानों के बिना ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़कर जा सकते हैं। यह लघिमा सिद्धि कहलाती है। वे सचमुच ही बहुत हल्के हो सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं, किंतु हिरण्यकश्यपु भीष्म तपस्या के द्वारा सिद्ध लोक के सभी निवासियों को मात कर गया और उनके लिए उत्पात खड़ा करने लगा। सिद्ध लोक के ये निवासी हिरण्यकश्यपु द्वारा परास्त भी कर दिए गए थे। अतः जबकि हिरण्यकश्यपु का वध श्री भगवान ने कर दिया है, सिद्ध लोक के निवासियों को भी शांति का अनुभव हुआ। हरे कृष्ण। हरे। ठीक है, अभी देखते हैं कौन स्तुति करता है। उसके आगे 2 मिनट ब्रेक। इस ब्रेक में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपडेट करना, हाँ, गूगल शीट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, गूगल शीट खुलेगा, 12 बजे का 3 बजे का हम लोग अपडेट करेंगे। अभी क्लास में करा रहे हैं, हमेशा क्लास में नहीं कराएंगे अपडेट, खुद को करना है। देखिए कुछ भक्त अभी से संध्या आरती भी लिख दे रहे हैं। हरे कृष्णा, इतना एडवांस नहीं होने का, ठीक है, संध्या आने दीजिए फिर लिखिएगा। श्री विद्याधर ऊचू, श्री विद्याधर विद्यां पृथग्धार नयनु नासेधद आज्ञो बलवीर्य तृप्ता सैन संख्ये पशुवधतस्तम् माया निर्सिंहं प्रणतास्म नित्यम् विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की। उस मूढ़ हिरण्यकश्यपु ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अन्य प्राणियों को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था। अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका उसी प्रकार वध कर दिया है जैसे वह असुर कोई पशु हो। हम भगवान नरसिंह देव की उस लीला रूप को सादर प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील जय 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 जय।